बीम के डिज़ाइन की प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में सिंपली सपोर्टेड बीम दी है जिसका स्पान 4 मीटर है। टोटल यूडीएल यानी कि स्मॉल w इंटू एल वैल्यू दी है 40 किलो न्यूटन, नॉट किलो न्यूटन पर मीटर, और ये सेल्फ वेट इसमें इंक्लूड है और ये वर्किंग लोड है। लेटरली सपोर्टेड बीम है, स्टील का ग्रेड Fe410, देन Fy इक्वल्स टू 250 MPa, गामा MO 1.1, गामा F लोड्स के लिए 1.5। ये पेज नंबर 30, पेज नंबर 29 कोड से मिल जाएंगे। अब इसमें डिज़ाइन की प्रॉब्लम है, हमें सेक्शन डिज़ाइन करना है इसका, और लोड गिवन है हमें और वो वर्किंग है, तो फैक्टर लोड लेने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको। टोटल लोड हो गया 60 किलो न्यूटन। मैक्सिमम बीएम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है WL²/8, पर हमें स्मॉल w नहीं दिया है, कैपिटल W दिया है, जो कि स्मॉल w इंटू एल हो जाएगा, और L की वैल्यू प्लेस करते हैं। स्मॉल w L की जगह 60 टोटल लोड और स्पान 4 मीटर देन 8, तो मैक्सिमम बीएम आ जाता है 30 किलो न्यूटन मीटर। देन मैक्सिमम शियर फोर्स होता है स्मॉल WL/2, जो कि हुआ कैपिटल W/2 यानी कि 60/2, तो 30 किलो न्यूटन ये शियर फोर्स हो गया मैक्सिमम एंड्स पर। अब यहाँ ट्रायल सेक्शन मॉडुलस प्लास्टिक का लेने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, MD इक्वल्स टू बीटा बी ZPZ FI बाई गामा MO। इसमें बीटा बी 1 ले लिया है, तो यहाँ बीटा बी को नहीं लिखा है। यहाँ दूसरा फॉर्मूला या ZPZ की टर्म में फॉर्मूला लिखने की बजाय हम वही फॉर्मूला कोड से ले लेंगे 53 और बीटा बी को 1 एज्यूम करेंगे। देन मैक्सिमम बीएम हमारे पास में वैल्यू प्लेस कर दी 30 × 10⁶ न्यूटन mm। ZPZ रिक्वायर्ड है, Fy की वैल्यू 250, गामा MO 1.1। इससे ZPZ रिक्वायर्ड आ जाता है 132 × 10⁻³ mm³। देन इसके लिए सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, कोड में जाएं और ISI हैंडबुक में पीछे पेज नंबर 138 पर हमें ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी और सेक्शंस मिलेंगे, तो सेक्शन वहां से सेलेक्ट करें। तो सेक्शन हम लेते हैं इसमें देखने के बाद ISLB 200 @19.8 kg पर मीटर। देन ISLB 200 की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, हमें फिर से इस सेक्शन को चेक करना है बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए इसकी। तो H इसका हो गया 200, BF की वैल्यू 100, TF की वैल्यू 7.3, TW की वैल्यू 5.4, देन R1 9.5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस 1696.6 × 10⁴ mm⁴। एप्सिलॉन की वैल्यू 250 के लिए 1। तो यहाँ B/TF की वैल्यू निकालने के लिए लेते हैं आउटस्टैंड ऑफ वेब, जो कि BF/2 होता है। BF की वैल्यू हमारे पास में है 100, तो स्मॉल b की वैल्यू हो गई 50। देन TF की वैल्यू है हमारे पास में 7.3, B/TF की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6.849, दैट इज लेस देन 9.4 एप्सिलॉन इज 1। तो सेक्शन प्लास्टिक है, ये हमें कोड में पेज नंबर 18 से मिलेगा। और इसी तरीके से D/TW की वैल्यू निकालनी है, तो पहले डेप्थ ऑफ वेब निकालें, जो कि D इक्वल्स टू H - 2 ब्रैकेट में TF प्लस R1 ब्रैकेट क्लोज। देन D की वैल्यू निकालने के लिए H की वैल्यू 200, देन वैल्यू ऑफ TF, वैल्यू ऑफ R, ये आ जाती है हमारे पास में 166.4। देन D/TW हमारे पास में 5.4 है, वैल्यू प्लेस करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ गई हमारे पास में 30.81, जो कि 84 एप्सिलॉन से कम है। तो यहाँ फिर से ये सेक्शन जो है वो प्लास्टिक है। तो सेक्शन प्लास्टिक होने पर हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला आता है वो आ जाता है MD इक्वल्स टू बीटा बी ZPZ FI बाई गामा MO विच शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.2 ZD FI बाई गामा MO। इससे डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, पर पहले ये चेक करेंगे कि ये सेक्शन जो है वो लो शियर का केस है या हाई शियर का। तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ निकालनी है, तो ये कोड में पेज नंबर 59 पे फॉर्मूला VD इक्वल्स टू FI बाई √3 गामा MO इंटू HTW। वैल्यू प्लेस करें, Fy 250, गामा MO 1.1, H इज 200, TW का मान 5.4।
वैल्यू आती है हमारे पास में 141.713 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। वीडी का मान v से ज़्यादा है, ये कंडीशन चाहिए कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ शेयर फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, शेयर फोर्स 30 था, तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। देन 0.6 वीडी की वैल्यू निकालें तो 0.6 वीडी की वैल्यू आती है हमारे पास में 85.02 किलो न्यूटन, विच इज़ मोर देन 30 किलो न्यूटन शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स। तो 0.6 वीडी इज मोर देन वी। ये हो जाता है लो शेयर का केस। लो शेयर के केस में एमडी की जो वैल्यू है ये होती है, और एमडी इक्वल्स टू बीटा बी जेड पी जेड एफ वाई बाई गामा एमओ। इसमें जेडी और जेड पी जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेडी की वैल्यू है 84.34, जेड पी जेड की वैल्यू 84.34 इंटू 10⁻³ ये मिलेगी हमें पेज नंबर 138 पर कोड में। और इसी तरीके से ये जेडी की वैल्यू 169.7 इंटू 10⁻³ ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो प्लेस करें इसमें, तो वैल्यू आती है एमडी की 41.895 इंटू 10⁻⁶, और चेक के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 46.28 इंटू 10⁻⁶। ये वैल्यू कम है तो ठीक है। और इस तरीके से जो इसकी डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ है वो आ जाती है 41.895 किलो न्यूटन मीटर, जो कि 30 किलो न्यूटन मीटर से ज़्यादा है। हमारी बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम था उससे ज़्यादा आती है ये, तो ठीक है। देन इसमें हमें चेक करना होता है इसको शेयर बकलिंग के लिए। अब चूंकि इसमें dy/tw की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी वो आई थी 30.81, जो कि 67 एप्सिलॉन है, तो कोड रिकमेंड करता है कि शेयर बकलिंग का चेक इसमें आवश्यक नहीं है। फिर इसको चेक करते हैं सेक्शन को वेब बियरिंग के लिए। बियरिंग स्ट्रेंथ जो है वो होती है FW इक्वल्स टू AE F गामा W डिवाइडेड बाई गामा MO। ये पेज नंबर 67 पर कोड में फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसमें स्टिफ बियरिंग लेंथ जो है, यानी कि कितने लेंथ में वो सपोर्टेड है वो एज्यूम करते हैं, दिया नहीं है डाटा, तो 100 mm, 75 mm, 100 mm, 125, 150 तक ले सकते हैं इसको। देन इसमें AE की जो वैल्यू है वो होती है AE बराबर B प्लस 2.5 ब्रैकेट में TF प्लस R1, ये सारा का सारा मल्टीप्लाइड बाई TW। तो वैल्यू प्लेस करते हैं, बियरिंग माना है 100, देन 2.5, TF की वैल्यू ऊपर से 7.3 और R1 की वैल्यू 9.5 और TW की वैल्यू 5.4। हमारे पास इफेक्टिव एरिया जो है वो आ जाता है 766.8 mm²। वैल्यू इसमें प्लेस करें, F गामा W जो है वो हो गया 250, देन गामा MO 1.1। बियरिंग स्ट्रेंथ हमारे पास आ जाती है सेक्शन की 174.27 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यानी कि 174.27 किलो न्यूटन, जो कि 30 किलो न्यूटन से ज़्यादा है, शेयर फोर्स से ज़्यादा है, जो शेयर फोर्स ऊपर कैलकुलेट किया था, तो ठीक है। देन इस सेक्शन को डिफ्लेक्शन में चेक करते हैं। डिफ्लेक्शन UDL है हमारे पास में, तो उसका फॉर्मूला होता है 5WL⁴ डिवाइडेड बाई 384 EI। अब इसमें जो कि टोटल लोड दिया है, यहाँ हमको वर्किंग लोड लेना है स्मॉल w, और वर्किंग लोड लेंगे तो वो हमें गिवन था 40 किलो न्यूटन्स टोटल। तो स्मॉल WL की वैल्यू हमें गिवन थी, उसमें से L³ अलग कर लिया, वैल्यू प्लेस की W की न्यूटन्स में 40 इंटू 10⁻³ mm में स्पान की 4 इंटू 10⁻³, देन 384 और E की वैल्यू 2 इंटू 10⁵। I की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर, I इक्वल्स टू 1696.6 इंटू 10⁴। तो ये वैल्यू प्लेस करने पर आती है वैल्यू 9.82, जो कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन L/300 से कम होनी चाहिए। ये वैल्यू आती है 33.33, तो 9.82 13.33 से कम है परमिसिबल वैल्यू से, तो ठीक है डिफ्लेक्शन में।